श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आप पेड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पे आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रहेगी एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहेगी आने वाले वीक में आप लोगों के लिए के साथ। वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट की एनर्जी रहेगी। सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो साइन की एनर्जी रह सकती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपके माइंड में कुछ ऐसा, अभी की एनर्जी आपकी ऐसी है कि कुछ सॉरो, कुछ ग्रीफ चल रहा है, कुछ ऐसे कुछ ऐसी चीजें लाइफ में हुई है कि जिसके बारे में आप बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, उसका अफसोस कर रहे हो, आपके मुताबिक चीजें नहीं हो चुकी है। तो ये आपकी भी एनर्जी रह सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी रह सकती है। किसी चीज को लेके डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसा ग्रीफ भी है, मतलब पछतावा हो रहा है आपको उस चीज को लेके। तो एक ना वहां पे आप आपका फोकस ज्यादा रख रहे हो, तो उस फोकस से आपको बाहर आना है यहाँ पे। और आपको देखना है यहाँ पे तीन जो कप्स है वो देख रहे हो कि आप नीचे गिरे हुए हैं और उन्हीं को देख रहे हो। बट यहाँ पे 2 कप्स जो है आगे, वो पीछे आपके, तो उसको आप देख नहीं रहे हो। तो आपके पास में एग्जैक्टली जो नहीं था आपका, या फिर तो उसके बारे में आप शोक मना रहे हो, लेकिन आपके पास जो एग्जैक्टली है उसकी तरफ में आपको देखना चाहिए। आपका ध्यान आपको पलटाना होगा, आपका अप्रोच, आपका थिंकिंग आपको चेंज करना होगा। और सबसे पहले तो आपके पास में जो है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना होगा और उसको लेके आपको आगे बढ़ना होगा। एंड नंबर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहेगी। तो नंबर 8 जो होता है वो नॉलेज का होता है। कुछ यहाँ पे भी आपके लिए नॉलेज में ऐसे बोलना चाहूंगी, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। कुछ आप लर्निंग लोगे और लर्निंग लेने की आपको आवश्यकता है यहाँ पे। क्योंकि गई हुई चीजों का अगर अफसोस करते बैठोगे, कुछ चीजें आपके मुताबिक नहीं हुई हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर आपकी बातों को, आपकी चीजों को लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उन चीजों के बारे में, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं आपके लाइफ में अभी हो गई है जिसको लेके बहुत ही ज्यादा पछतावा आप कर रहे हो, तो उन चीजों को ना पकड़ते के रखते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए लाइफ में गाइडेंस दिया जा रहा है। ओके, आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स को। चलिए, पॉज एंड इंस्पिरेशन। तो सेम चीज है, वही आपसे ये रेजोनेट कर रही है कि थोड़ा सा लाइफ में पॉज लेने की आवश्यकता है। जैसे पहले ही आपको बताया मैंने, जो चीजें चली गई है उनके बारे में अफसोस न करते हुए थोड़ा सा पॉज लीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन करना। एंड यहाँ पे आपको खुद के थॉट्स को, खुद के एक्शंस को एक बार में देखने की आवश्यकता है। सेल्फ चिंतन करना, जो भी सेल्फ वर्थ है खुद की, वो जानना आपको चाहिए। एंड उसके साथ साथ लाइफ को पॉज करके एक नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट करने की आवश्यकता है। किसी चीज से इंस्पायर होके, इंस्पिरेशन लेके आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको इन सारी चीजों को लेट गो करना होगा जो आपके लिए सही नहीं थी, आपके लाइफ में नहीं आ रही थी, एंड एक इंस्पायर होके आपकी जर्नी एक क्रिएटिविटी के साथ में और आगे बढ़ानी होगी आपको। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। आगे चलिए जानते हैं क्या है करियर और फाइनेंस से रिलेटेड गाइडेंस। ऑब्जेक्टिव एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी रहेगी। तो आपको आपका लक्ष्य वापस से तय करना है। आपका जो भी गोल है, आप जो एग्जैक्टली चाहते हो, आपकी जो डिजायर है, उसको आपको वापस से मैनिफेस्ट करना है। एंड उस गोल के टुवर्ड्स में, उस ऑब्जेक्टिव के टुवर्ड्स में आपको काम करना होगा, फोकस के साथ में, अप्रोच, कंट्रोल अप्रोच के साथ में, एक राइट माइंडसेट के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। एंड ब्लेसिंग्स, यस, आपको डिवाइन के ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, वहां पे आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। मतलब जो वो कार्य करने के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आपका पाथ क्लियर होते जा रहा है।
तो आपको आपका ब्लेसिंग्स की तरफ में आपका ध्यान होना चाहिए, ना कि आपको जो नहीं मिला है या फिर जो चीजें आपके लाइफ में नहीं हुई उनकी तरफ में नहीं। तो अपने आप आपका जो रास्ता है वो ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ में बढ़ता हुआ आप खुद ही देख सकोगे। आगे चलिए और भी जानते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। सो रिबेल का कार्ड है। तो आपको जंजीरों में जकड़ना पसंद नहीं है, तो यस ऑफ कोर्स आपको रिबेलियस होना पड़ेगा। आपकी जो ताकत है, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो खुद की चीजें हैं जो आप चाहते हो, उसके लिए आपको स्टैंड लेके खड़ा होना पड़ेगा, एक लीडर बनना पड़ेगा। और वो लीडर ऐसा होगा कि यू नो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि आपको बांध के रखा है, लेकिन वो जंजीरों को तोड़ना आपके ही हाथ में, चाबी आपके ही हाथ में है। तो ये सारे स्टेप्स आपको आपके लाइफ के लिए लेके टुवर्ड्स आपकी जर्नी की तरफ में आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है। तो वो रिबेलियसनेस आपको आपके अंदर में लाना पड़ेगा, ओके। ना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी आपके बारे में क्या सोच रही है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है उसके बारे में सोच के आपको यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड उसके साथ साथ हीलिंग की एनर्जी है, हीलिंग का गाइडेंस है। तो अपने आप को हील करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपका हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, आज्ञा चक्रा एंड हार्ट चक्रा जो है आपका थोड़ा सा ब्लॉक है, तो उसको आपको उसकी हीलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। या फिर नेचर में जाए, पानी में जाए। आप लोगों को पानी वैसे भी पाइसेस बहुत ही ज्यादा पसंद रहता है, जल तत्व की राशि है मीन राशि, तो यहाँ पे आप पानी के संपर्क में जाइए। एक आधा दिन का टाइम अपने लिए खुद के लिए निकाले, एक दिन का हॉलिडे का टाइम आपके लिए खुद के लिए निकाले, और जहां से आपको लगता है कि आपको वहां पे जाने के बाद में एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, तो वो चीजें आपको करना होगा लाइफ में। एंड वो चीजें करके एक लाइफ में पॉज लेके जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपकी जो स्पीड है, काम करने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, एक सही अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने की क्षमता, वो बढ़ते हुए आप देखोगे। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।